हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से एक बार, जिससे क्या होगा भाई कि हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सकेगा और क्लास का लाभ उठा सकेगा। तो चलिए, प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी भी शेयर करके आएगा एक बार जोरदार तरीके से, जल्दी से जुड़े क्लास के साथ और देखें किस प्रकार से हम लोग हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे समझते हैं प्रत्येक साथी समझेगा। और जो भी साथी भाई पहली बार जुड़ता है क्लास में, फर्स्ट टाइम क्लास में जुड़ता है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करे, बेल आइकन प्रेस कर लिया करे। इससे क्या होगा भाई कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर एक क्लास का और आप बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्लास में जुड़ पाएंगे और चीज़ों को क्लियर कर सकेंगे। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। बच्चा, मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक है अलजेब्रा चल रहा है, वो अलजेब्रा की जो और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें हम बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं, चीज़ों को बेहतर करने वाले हैं। जल्दी से देखें, स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं क्लास को। इससे पहले जल्दी से आप लोग एक बार शेयर करके आएंगे, फिर देखेंगे चीज़ों को स्टार्ट करके लेकर हम चलेंगे आगे बढ़ते हुए। चलिए आइए भाई जल्दी से। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जल्दी से आए भी क्लास के साथ। चलिए साथी, देखते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो भी बच्चा जुड़ चुका है भी क्लास को लाइक कर दे एक बार और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होगा भी कि हमें पता चलता है कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठा है। सही है भाई। चलिए बच्चा, देखिए स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं क्लास को। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा हर एक खिलाड़ी क्या है भाई, प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक बच्चा पहला क्वेश्चन देखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो 1/b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान बताइए। ये देखिए साथी, ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके का। कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो 1/b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का मान क्या होगा। माइनस c स्क्वायर का मान आपको निकालना है। चीज़ें क्लियर हैं, बेहतर तरीके से देखिए कैसे कर सकती हैं। हम अगर यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें दिया क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इसको देखें तो a और प्लस b से तो a प्लस b या b प्लस c को इधर रखें तो इधर a को ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा भाई। चीज़ें बताइए। अब क्या कर लें, अब वर्ग करने पर मतलब दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं। साथी चीज़ों को समझेगा भी, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। क्या वर्ग करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई,
हो जाएगा बी स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही बताए भी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए इसको इधर ले आते तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2bc माइनस का 2bc। चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे चीज़ें लेकर चलते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, अगर हम किए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2bc। सही है बच्चा बताए भाई, बच्चा बताए भाई चीज़ें सही हैं। एक तो ये हुआ भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा अगर हम इस यहाँ से देखें और चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये हुआ, दूसरा आप यहाँ से अगर हम ए को जैसे इधर ले गए थे तो बी को इधर अगर बच्चा ले जाएंगे तो बी को अगर हम इधर ले जाएंगे और बी को ले जाने के बाद अगर आप देखोगे तो 3 कंडीशनें बनेंगी। पहली तो ए अगर ले गए तो ये कंडीशन, बी ले जाएंगे तो दूसरी कंडीशन, सी को इधर ले जाएंगे तो दूसरी कंडीशन। तो कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन बनेगी यहाँ से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ca। ठीक है, दूसरी कंडीशन बनेगी बच्चा, यहाँ से देख लीजिएगा, आप कर लीजिएगा स्वयं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ab। साथ ही बताए भाई चीज़ें क्लियर हैं। 3 कंडीशनें बनेंगी। पहली कंडीशन बनेगी जब ए को इक्वल के बाद उस पार ले जाएंगे, फिर बी को इक्वल को उस पार ले जाएंगे, फिर सी को इक्वल के उस पार ले जाएंगे। तो ये कंडीशनें आपको देखने को मिलेंगी। चीज़ें क्लियर है बताइए, यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर है बच्चा, बताइए भाई यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है भाई। देखिए अब क्या है बच्चा, अब अगर हम देखें तो इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें, किसको भाई, 1/- माइनस 2bc प्लस 1/- 2ca प्लस 1/- 2ab। तो 1/ माइनस का 1/2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा भाई a प्लस बी प्लस सी अपान abc। तो माइनस 1/2 a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 0 है, अपान abc। मान 0 हो गया बच्चा, तो 0 हो जाएगा आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मेथड 1 है। मेथड 1 से इस प्रकार आप कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। आप मान लीजिए a इक्वल टू क्या भाई 0, a प्लस बी प्लस सी का 0 कब आएगा, जब आप a इक्वल टू क्या रखें भाई, a इक्वल टू या तो रखें आप 2 और b इक्वल टू क्या रखें, b इक्वल टू रखें -1 और c इक्वल टू भी रखें -1, तभी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ सकता है। अन्यथा की स्थिति में 0 नहीं आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान हम मान सकते हैं यहाँ से क्या, कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू भी -1। तो यहाँ से डायरेक्टली a प्लस बी प्लस a c b का मान रख सकते हैं, किसमें, इसमें। तो इसमें निकलेगा मान फिर 0 आएगा। कैसे, देखिए यहाँ से b का मान है -1, तो 1/-1, तो ये +1 हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर का मान है तो ये भी +1 हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर का मान कितना है 2, तो ये 4 हो जाएगा। सही है साथी खिलाड़ी बताए। प्लस सी स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर का मान हो जाएगा 4 माइनस सही
तो प्लस का माइनस हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर का मान हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चा। देखें 1 1 2 तो कितना आ जाएगा 1/-2 प्लस 5 तो 4 आ जाएगा प्लस 1/4। सही है भाई 1/4। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा। खिलाड़ी साथी देखिए क्या आएगा। तो 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 माइनस का प्लस 1 प्लस 1। आप देखो साथी ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 0/4 = 0। इसका मतलब इस यहाँ से भी 0 ही हमारा मान आएगा। ये मेथड 2 है। दूसरे तरीके से भी आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आसान चीज़ें हैं, आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। बताइए बच्चा, क्लियर है चीज़ें? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। चलिए देखिए भाई अगला क्या है। ये देखिए साथी, इसको बताइए। ये बताइए, प्रत्येक खिलाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं। बच्चा मैंने अभी आपको बताया था x + y + z = 0 तभी हो सकता है जब आप x = 2 और y = -1 और z = -1 रखें, तभी x + y = 0 हो सकता है। तो x = 2 y = -1 और z = भी -1 रखें, तभी x + y + z = 0 आएगा। तो आपको मान पता, डायरेक्टली मान रखिए x + y। तो x + y = हो जाएगा 1 या आप यहाँ से मान ना रखें तो एक चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भी चीज़ें यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं। मान अगर ना रखें तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से देखें अगर तो x + y, अगर हम देखें x + y + z = 0 है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x + y = -z कर सकते हैं। बताइए बच्चा, ठीक है। x + y = -z। अब x + y + z = 0 है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं y + z = -x। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी x + y + z = 0 है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं z + x = -y।
बताइए बच्चा, ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। अब यहाँ पे मान रख दीजिए एक्स वाई जेड के, तो एक्स प्लस वाई की जगह में हम क्या रख सकते हैं, माइनस का जेड रख सकते हैं। मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस का एक्स रख सकते हैं। और जेड प्लस एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस का वाई रख सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं बच्चा? बताइए। अब एक्स वाई जेड तो नीचे है ही है, एक्स वाई जेड। आप साथी खिलाड़ी समझे भी बात को, देखिए यहाँ से बच्चा, यहाँ से देखिए जेड से जेड कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 1। तो चीज़ें क्या हैं, क्लियर हैं। माइनस का 1 हमारा इस प्रश्न का परम सत्य आंसर आ जाएगा। या तो बच्चा आप इस तरीके से कर लीजिए, मेथड 1 ये है, और मेथड 2 मैंने बताया था कि एक्स वाई जेड के मान आप क्या रख सकते हैं। जैसे वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी था, तो यहाँ एक्स वाई जेड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू भी -1 रख के इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये तरीके से आप करेंगे, करके देखेंगे, आंसर यही आएगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है भाई? बच्चा बताए भैया, आगे चल जाएं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए साथी क्या है। क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 2z हो तो x प्लस वाई इक्वल टू 2z हो तो x अपान x माइनस जेड प्लस जेड अपान वाई माइनस जेड का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए साथी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 2z है, तो x अपान x माइनस जेड प्लस जेड अपान वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साथी, यहाँ से चीज़ें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2z। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर देखें हम तो x प्लस वाई इक्वल टू हम 2z है, तो z प्लस जेड कर सकते हैं। बताइए भाई, तब भी तो 2z होगा भाई, बिल्कुल कर सकते हैं z प्लस जेड। और अगर हम इस z को, एक z को इधर भेजें तो x माइनस जेड हो जाएगा, और एक y को इधर भेजें तो कितना हो जाएगा भाई, z माइनस वाई हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम चीज़ों को लेकर चल सकते हैं भाई। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, आपको निकालना है, जो निकालना है हमें x अपान x माइनस जेड प्लस जेड अपान वाई माइनस जेड का वैल्यू निकालना है। सही है भाई, यही निकालना है, यही निकालना है। अब बच्चा अगर हम देखें तो x माइनस जेड, जेड माइनस वाई, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इनमें से कोई भी हम एक चीज़ रख सकते हैं भाई, कोई भी दोनों में से एक चीज़ रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर हैं, तो दोनों में से कोई एक रख सकते हैं एक जगह पे। तो चाहे तो इसको ये बना लीजिए, तो या तो इसको ये बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे भाई, हम जेड माइनस वाई को चेंज करेंगे, जेड माइनस वाई यहाँ पे कर लेंगे, तो एक्स अपान जेड माइनस वाई
प्लस जेड अपान जेड माइनस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड चेंज हो गया अभी। अब हर बराबर हो गए, साथ ही बताए हर बराबर हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो एक्स अपान जेड माइनस वाई, तो माइनस यहाँ हो जाएगा तो जेड अपान जेड माइनस वाई हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? अब बच्चा हर बराबर है तो चीज़ें जुड़ जाएंगी आपस में, हर बराबर हैं तो चीज़ें जुड़ जाएंगी। तो एक्स माइनस जेड अपान जेड माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा भाई? साथी खिलाड़ी बताए भी, साथी खिलाड़ी बच्चा बताए भी, ये कट जाएगा, आ जाएगा कितना? 1। और 1 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, 1 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। एक इस प्रश्न का परम सत्य आंसर है। चलिए बच्चा आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए भी क्या है, नेक्स्ट समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। क्वेश्चन है यदि x प्लस 1 अपान वाई इज इक्वल टू 1 है एवं y प्लस 1 अपान जेड इक्वल टू 1 हो तो z प्लस 1 अपान एक्स का मान क्या होगा? सही है भाई। देखें साथी, हर एक बच्चा समझे भी इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। इसको समझना है आपको, चीज़ें एकदम क्लियर हैं बेहतर तरीके से। देखिए कह रहा है एक्स प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू 1 है। बच्चा अगर हम x इक्वल टू 1 रखें, y इक्वल टू 1 रखें और z इक्वल टू 0 रखें तो चीज़ें क्या क्लियर हो सकती हैं? तो चीज़ें क्या क्लियर हो सकती हैं क्या? साथी खिलाड़ी बताए भी, तो चीज़ें क्या क्लियर हो सकती हैं? अगर हम x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब y इक्वल टू 1 तो रखना नहीं रखा जा सकता। x इक्वल टू 0 रखी, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 2, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन y इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 0 है, सही है, 1 यहाँ से भी आ जाएगा। अब z इक्वल टू 0 है, वो x इक्वल टू 0 है तो 0 आ जाएगा भाई। z प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों होगा? क्योंकि z का भी 0 है और x का भी 0 है, तो 0 का 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चा क्लियर समझ गया होगा भाई। हम डायरेक्टली यहाँ से मान रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? बताइए क्लियर है? चीज़ें क्लियर है? एक तरीका और है बच्चा इसका करने का, दूसरा तरीका है, हम यहाँ से अगर देखें तो ये एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई हो जाएगा यहाँ से। और अगर यहाँ से हम देखें जेड वाई इक्वल टू जेड वाई प्लस 1 इक्वल टू जेड हो जाएगा, सही है। y और z के मान निकले हैं यहाँ से, y और z के मान निकले हैं यहाँ से। x का मान निकालना चाहिए, तो x का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो अगर हम देखें तो ये y प्लस 1 है, तो y की चीज़ें अगर हम देखें तो इधर भेज दें तो x इक्वल टू हो जाएगा y अपान वाई प्लस 1। तो z का मान अगर हम रखेंगे जेड वाई प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू अगर हम रखेंगे y अपान वाई प्लस 1, तो चीज़ें क्या आएंगी भाई? ये y प्लस 1 ऊपर चला जाएगा,
तो y + 1। तो भी यहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, यही तरीके से आप करिएगा। इस तरीके से आप आसानी से आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं। 0 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है यदि a = b = c हो तो a + b + c का होल स्क्वायर अपान a² + b² + c² का मान ज्ञात करो। ये देखिए साथी खिलाड़ी बच्चा समझे भी इस बात को। क्या कर सकते हैं हम इस प्रश्न का सही जवाब, क्या कर सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब साथी खिलाड़ी करके बताएगा। देखिए बच्चा, एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, ए बी सी इक्वल है आपस में, ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, तो हम इसकी इक्वल मान लेते हैं के, मतलब तीनों की इक्वल क्या है, के है, एक नंबर है के, तीनों की इक्वल। तो यहाँ से ए इक्वल भी के हो जाएगा और बी इक्वल भी के हो जाएगा और सी इक्वल भी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हुई। अब मान रख दीजिए डायरेक्टली ए बी सी का, तो ए के प्लस के का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3k का होल स्क्वायर अपान k² + k² + k², यही आएगा। यहाँ से 3k का होल स्क्वायर अपान 3k²। सही है भाई बच्चा, बताया भाई चीज़ें क्लियर हैं, एकदम क्लियर हैं चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 3 3 जा 9 k² अपान 3k², k² से k² कट जाएगा, 3 से 3 पर कटेगा, 3 3 को 9। 3 इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 3 इस प्रश्न का परम सत्य आंसर है। चीज़ें क्लियर है भाई, बताइए बच्चा, बताए भाई कमेंट करके सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। प्रत्येक खिलाड़ी की सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर सारी चीज़ें क्लियर रहा करें तो कमेंट करके बताया करिए कि चीज़ें क्लियर हैं, बेहतर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ, वो क्लास को शेयर कर दिया करें अपने सभी साथी के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े और क्लासों का लाभ उठा सकें। और जो भी साथी पहली बार क्लास में जुड़ता है हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करें। और इससे क्या होगा भी कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बहुत ही शानदार तरीके से हमारे साथ क्लास में जुड़ पाएंगे। चलिए फिर बच्चा, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।